हेलो एवरीवन, आज है सैटरडे 13 अगस्त 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो के शेयर के बारे में। शेयर 436 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और विप्रो के शेयर ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है। और जब मैं यहाँ लॉन्ग टर्म बोलता हूँ तो मैं ऐसे इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ जो बहुत लंबे समय के लिए विप्रो के शेयर से जुड़े हुए हैं। और विप्रो का शेयर बेस्ट शेयर है पावर स्प्लिट और बोनस समझने के लिए। शेयर ने 13 बार बोनस दिया है लाइफ टाइम में और 2 बार शेयर स्प्लिट हुआ है। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे उनके जो नंबर ऑफ शेयर्स है थे वो डबल हुए, ट्रिपल हुए, 4 टाइम्स हो गए, 5 टाइम्स हो गए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का जो नंबर ऑफ शेयर्स है विप्रो जैसी कंपनी में वो बढ़ता चला गया। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ मैं उन इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ जो बहुत लंबे समय के लिए विप्रो के शेयर में इन्वेस्टेड है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो विप्रो के शेयर ने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है, पर शॉर्ट टर्म में ये शेयर एक पेन दिखा रहा है। और ये शेयर 700 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और 400 के नीचे भी गया। 391 का रेट भी इस शेयर ने दिखाया है और अभी 436 पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए विप्रो के शेयर में वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स भी देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि शेयर से रिलेटेड वीडियोज़ मैं इस चैनल पर डालता हूँ। दोस्तों, आईटी सेक्टर में एक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों में, और जो स्लोडाउन है उसका मेन रीज़न है कि आईटी सेक्टर का 70 to 80% रेवेन्यू यूएस और यूरोप से आता है, और यूएस और यूरोप के मार्केट में रिसेशन का डर है, इकोनॉमिक स्लोडाउन है। यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर चल रहा है और यूएस का भी चाइना के साथ टेंशन चल रहा है। ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स कि आईटी सेक्टर के जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपने स्पेंडिंग का बजट रिड्यूस करते हैं, जिससे आईटी सेक्टर के अर्निंग और अर्निंग विजिबिलिटी पे असर पड़ता है। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने बताया है स्लोडाउन का, ये सारी आईटी कंपनीज फेस कर रही हैं और विप्रो जैसी कंपनीज भी फेस कर रही है। अब इसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स कि आईटी सेक्टर का जो मार्जिन है वो डिक्लाइन हुआ है जून क्वार्टर में, और वो गिर के आ गया है 23.2% पे जून क्वार्टर में, और ये डिकेड लो है। आईटी सर्विस कंपनी फेस कर रही है बिगेस्ट अर्निंग चैलेंज। और इम्पैक्ट का जो मेन रीज़न है फ्रेंड्स वो ये है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो रेवेन्यू से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण मार्जिन डाउन ट्रेंड में है। जबकि डबल डिजिट ग्रोथ है रेवेन्यू में। तो इंडियन आईटी कंपनी जानी जाती थी अपनी हेल्दी मार्जिन के लिए, और इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते थे। लेकिन मार्जिन स्ट्रेंथ पिछले कुछ दिनों में वीक हो रहा है। तो ये तो जो मैंने प्रॉब्लम बताया ये स्लो डाउन का, ये सारी आईटी कंपनीज फेस कर रही हैं, और विप्रो भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। दूसरा प्रॉब्लम जो आईटी कंपनीज फेस कर रही है फ्रेंड्स वो है आइट्रिशन रेट का। और आइट्रिशन रेट सिंपल शब्दों में क्या है, द रेट एट विच द पीपल लीव द कंपनी। और बड़ी दिग्गज आईटी कंपनीज के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि इन कंपनीज को छोड़कर लोग स्टार्टअप में चले जाते हैं, और जिससे इन कंपनीज के मुनाफा पर असर पड़ता है, इनके परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है। तो ये आइट्रेशन का प्रॉब्लम विप्रो जैसी कंपनीज के साथ भी है। विप्रो का जो आइट्रेशन रेट है जून क्वार्टर में, मतलब Q1 FY23 में, वो है 23.3% का। मार्च क्वार्टर में ये था 23.8% का। तो आइट्रेशन रेट में रिडक्शन तो आया है, पर अभी भी आइट्रेशन का प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग, जैसा मैंने बताया कि बड़ी आईटी कंपनीज को छोड़ के स्टार्टअप्स में चले जाते हैं, वहाँ उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। इसीलिए आइट्रेशन का प्रॉब्लम है बड़ी आईटी कंपनीज के साथ, और इसको डील करने के लिए विप्रो जैसी कंपनीज और बाकी दिग्गज आईटी कंपनीज जैसे TCS, HCL टेक सैलरी हाइक्स करती हैं, प्रमोशंस करती हैं, और जिससे ये प्रॉब्लम को टैकल करती हैं। पर ये दो मेजर प्रॉब्लम है जो आईटी कंपनीज जिससे सफ़र कर रही हैं अभी, और इसके कारण शेयर प्राइस में एक गिरावट देखने को मिल रहा है। पर आईटी कंपनीज के शेयर और विप्रो जैसी कंपनीज का शेयर, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है विप्रो, ये मानना पड़ेगा। दूसरा, जो ये रिसेशन का प्रेशर है ये टेम्प्रोरी है फ्रेंड्स। रिसेशन का प्रॉब्लम कभी भी परमानेंट नहीं होता है। और शेयर प्राइस काफ़ी डिस्काउंटेड है विप्रो का, तो ये एक अच्छा समय है विप्रो जैसी शेयर को एक्यूमुलेट करने का, इसको एज ए SIP लेने का। और आईटी सर्विस जो है फ्रेंड्स वो एक एसेंशियल और क्रिटिकल पार्ट है आज के मॉडर्न ज़माने में। और जैसा कि मैंने बताया कि विप्रो जैसी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और आईटी एक ग्रोइंग डोमेन है।
ऐसे में कोई सवाल नहीं उठता कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ऐसे शेयर से दूर रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसे शेयर पे ज़रूर भरोसा कर सकते हैं और इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। विप्रो को लेकर एक और बात उठती है कि कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ रेट है उसको लेकर सवाल उठता है, या पुअर ग्रोथ है उसको लेकर सवाल उठता है। तो ये बात मैं बता दूं कि विप्रो अपने ग्रोथ को लेकर काफ़ी सीरियस है। कंपनी एक्विजिशंस के लिए जानी जाती है। कैपको जैसी कंपनी को एक्वायर किया 11,200 करोड़ में। विप्रो ने सैप फर्म राइजिंग को एक्वायर किया 550 मिलियन में। तो एक्विजिशंस के लिए कंपनी जानी जाती है। साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में भी कंपनी ने एक्विजिशंस किए हैं। तो कंपनी एक्विजिशंस करती है और अपने फ्यूचर ग्रोथ को लेकर काफ़ी सीरियस है। तो ये जो स्लो डाउन है दोस्तों आईटी कंपनीज़ के शेयर में, ये टेम्प्रोरी है। आईटी नीड ऑफ द आवर है। कंपनीज़ को आईटी कंपनीज़ का सहारा लेना ही पड़ता है क्योंकि डिजिटाइजेशन नीड ऑफ द आवर है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए विप्रो जैसी कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिस पे भरोसा किया जा सकता है। अब कंपनी के कुछ और फंडामेंटल्स देख लेते हैं। मार्केट कैप है 2,39,825 करोड़। रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.81% का। अगर मैं बात करूं पी का तो वो है 20.82 का, जबकि इंडस्ट्री पी है 29.83 का। तो शेयर सस्ता तो है विप्रो का। कंपनी के अगर जून क्वार्टर के रिजल्ट को देखा जाए तो प्रॉफिट में कमी देखने को मिली है और ये बहुत बड़ा फॉल है। 3,232 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के मुकाबले 2,564 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में एक फॉल देखने को मिला है जून क्वार्टर में। अगर मैं जून 2021 से कंपेयर करूं तो Q1 में कंपनी ने प्रॉफिट के फ्रंट पे रिजल्ट अच्छा नहीं किया है। रेवेन्यू में ज़रूर इंक्रीज देखने को मिला है। 21,529 करोड़ का रेवेन्यू है जून क्वार्टर में, जो 18,252 करोड़ के मुकाबले में एक जंप है। तो जैसा कि मैंने बताया कि विप्रो ही नहीं बाकी आईटी कंपनीज भी पिछले कुछ महीनों से एक स्लो डाउन झेल रहे हैं और यूएस में भी आईटी कंपनीज की पिटाई हुई है। ऐसे में मैंने बताया कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी विप्रो जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएट करके दिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं और प्रमोटर्स की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है 73% की। ये शो करता है कि प्रमोटर्स को कितना विश्वास है कंपनी के ऊपर में। एफआईआईज की 6.95% की और म्यूचुअल फंड की 3.30% की। तो ये था विप्रो के बारे में मेरा फ्रेंड्स एनालिसिस। जैसा कि मैंने बताया कि आज के डेट में एक स्लो डाउन तो है आईटी कंपनीज़ में और विप्रो जैसा शेयर का प्राइस शो कर रहा है कि 700 रुपये के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करने वाला शेयर अभी 436 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विप्रो जैसा शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हमेशा रिवॉर्ड देता है। तो ये था मेरा विप्रो के बारे में एनालिसिस। मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है ये सिर्फ एडुकेशनल पर्पस के लिए है और ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च ज़रूर कर लें। तो ये था मेरा विप्रो के बारे में एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।